पूरे मुल्क के इलेक्शन तो पूरी कौम के लिए बड़ी अहम है, मगर इस वक्त हैरानी इस बात की है कि तहरीक इंसाफ के अंदर होने वाले इलेक्शन भी जो है वो मरकज़ निगाह बन चुके हैं। पाकिस्तान में तो इलेक्शन 8 फरवरी को हैं, तहरीक इंसाफ में हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी कुछ खदशात हैं तहरीक इंसाफ के अंदर होने वाले इलेक्शंस में। नए जो पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं इन इलेक्शंस के अंदर वो बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है चेयरमैन PTI इमरान खान, उन्होंने इन इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। ये तमाम नताइज इलेक्शन कमीशन को जमा कराए जा चुके हैं, मगर अकबर एस बाबर जो कि इस जमात के बानी और बागी अरकान तस्वर किए जाते हैं, उन्होंने इन पार्टी के अंदर होने वाले इलेक्शंस के ऊपर बड़े सवालात उठाए हैं। और इसी वाले से हमने अकबर एस बाबर साहब को कुछ सवालात भेजे जिनका उन्होंने जवाब हमें भेजा है। पहला सवाल जो हमने उनसे किया वो ये था कि जो इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर साहब आपने दरख्वास्त दायर की है वो क्या है, आप चाहते क्या हैं कि PTI के पार्टी के इलेक्शंस के हवाले से आप इलेक्शन कमीशन क्या हुक्म सादर करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये इस्तदा की है कि आप इस इलेक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें और फ़ौरन नए इंटर पार्टी इलेक्शंस का हुक्म दें तहरीक, और उसके लिए न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स को मुकर्रर करें। और जब तक वो शफाफ इलेक्शन नहीं कराते तो बल्ले का निशान जो है वो अबेस में रखा जाए ताकि वो बल्ला किसी और को अलॉट ना हो, और जब तक ये शफाफ इलेक्शन नहीं कराते तो वो अबेस में रहे। इससे ये होगा कि और साथ ही मैंने जो है उसमें एक बड़ी अहम पहलू है कि मैंने लिखा है कि तमाम बड़ी सियासी जमातों का अब वक्त आ गया है कि विगरसली उनकी इंटर पार्टी प्रोसेस को स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है, और ये जो एक नाटक रचाया जाता है इंटर पार्टी इलेक्शन के नाम पे, ये ख़त्म होना चाहिए ताकि हमारी बड़ी सियासी जमातों में जमहूरियत आ सके और वो जवाबदेह हो कानून के, और वहाँ पे मेरिट प्रिवेल कर सके, और लीडरशिप जो है वो वर्कर उसका इंतखाब करे। ये बुनियादी चीज़ है अगर हमारे जमहूरी निज़ाम ने आगे चलना है, जैसा कि बरतानिया में होता है कि वहाँ हर पार्टी के अपने लोग जो हैं वो मेरिट पे ऊपर आते हैं, और इंडियन निज़ाद वज़ीर आज़म भी बन सकता है, पाकिस्तानी निज़ाद जो है वो मेयर भी लंदन का बन सकता है, लेकिन वो इसलिए कि वो उनकी जो जमातें हैं वो शख्सी और ख़ानदानी कंट्रोल से बाहर है, और वो ये शख्सियात जो है ये सिर्फ हमारे यहाँ सियासी जमातों को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार के लिए। तो अगर तो हमने अपने निज़ाम को बेहतर करना है और इस मुल्क के जो मसाइल है माशी, समाजी और सियासी और सिक्योरिटी के, तो हमने मेरिट लाना होगा, और मेरिट के रास्ते, मेरिट एंड कॉम्पिटेंसी इस वक्त जो है उनके रास्ते बंद है हमारी सियासी जमातों में। पाकिस्तान में तो या तो मोरिसी सियासत है या बादशाहत है। अब जिस तरह एक शख्स को चेयरमैन पार्टी का लगाया जिसका PTI से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसका PTI में क्या मेरिट है? वैसे वो जो मर्जी हो, जैसा भी उसकी मैं काबिलियत या कोई और खामी उसकी कोई जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन उसका पॉलिटिकल PTI में कोई मेरिट नहीं है। ये बड़े जुल्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ कि आप उनको सड़कों पे लाते हैं, डंडे उनको पड़वाते हैं, जेलों में वो बेचारे चले जाते हैं, और वो फैमिलीज उनकी तकलीफ में होती है, लेकिन आप उनको ये बुनियादी हक, कानूनी हक इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये उनको देने से इनकारी है कि वो अपनी मर्जी से अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके। हमने अकबर एस बाबर से मज़ीद 2 सवाल भी किए, मगर उससे पहले ये जो अभी अकबर एस बाबर ने कहा है, कईम सिद्दीकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बल्ले का निशान जो है आर्जी तौर पे न दिया जाए जब तक PTI दोबारा इलेक्शन नहीं कराती। तो आप नहीं समझते कि ये तो अकबर एस बाबर जो हैं बराह रास्त मुदाखलत की दावत दे रहे हैं हुकूमत को, रियासत को, इलेक्शन कमीशन को, कि वो सियासी जमातों के अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत करे? इलेक्शन अगर हुए, पार्टी अगर कह रही है, तो इसमें क्या इलेक्शन कमीशन की मुदाखलत बनती है या करनी चाहिए? क्योंकि 88 में बेनज़ीर भुट्टो की एक दरख्वास्त पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की रजिस्ट्रेशन का कानून था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी किस्म की ऐसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन हम इलेक्शन एक्ट 2017 जो है, लेकिन एक बात तो है मतीउल्लाह जान साहब के जो जमहूरी जमातें हैं जमहूरियत की बात करती हैं और दिन रात जो है वो इसका मंत्रा जो है वो हम सुनते हैं, तो उनके अपने अंदर भी एक प्रोसेस तो होना चाहिए ना, इसके लिए आवाज उठनी चाहिए। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देना चाहिए? नो, देखें इलेक्शन, देखें सियासी जमातें जिस तरह से सियासी जमातें हैं उनका रेगुलेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन है ना। फिर आप कल कहेंगे
कि सियासी जमातों के माली हिसाबात जो हैं वो भी नहीं होने चाहिए कि भाई उनका क्या काम है इलेक्शन कमीशन का कि सियासी जमातों माली तो होने चाहिए, तो किसी कानून के, लेकिन इलेक्शन के अमल में मुदाखलत जो है मेरे ख्याल में इलेक्शन के अमल के अंदर इलेक्शन कमीशन मुदाखलत नहीं कर रहा है। ये बात आप जरा थोड़ी सी जहन पे रखिए। बात ये है कि कोई सियासी जमात बल्ले का निशान जो है ये नहीं दे, ये क्या, ये पॉलिटिकल पार्टीज के निशान अलॉट करना जो है वो इलेक्शन कमीशन का ही काम है ना। बिल्कुल खुद अपनी तौर पे तो नहीं कोई, लेकिन वो तय करेगा कि किसको इलेक्ट किया जाए पार्टी के अंदर और किसको नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई लिस्ट फराहम की है कि जनाब इसको करें? एक प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्शन एक्ट के नीचे एक सियासी जमातों का प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस को तो सियासी जमातों ने करना ना। इलेक्शन एक्ट मैंने और आपने नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया और पार्लियामेंट के अंदर ये जमातें मौजूद हैं। ठीक है, मसला ये है कि इन हमारी किसी भी आप उठा के देख लिए अक्रॉस द बोर्ड कौन सी मादूदेशन कुछ जमातें हैं जिनमें कोई इस तरह की इलेक्शन एक्टिविटी होती है। एक जमात इस्लामी हो गई और दूसरी तीसरी, ठीक है, वो सारे देख पे इकट्ठे हो जाते हैं, कन्वेंशन होता है, स्टेज पे बैठ जाते हैं, बादशाह सलामत ताज पहना दिया जाता है, सब जमातों में ही हो रहा है। हाँ, इसमें अगर उन्होंने भी कर दिया तो कर दिया अब, लेकिन उसके साथ आप लेकिन अब नहीं नहीं, आप देखिए बात अकबर एस बाबर की बड़ी अच्छी है, इसको जरा थोड़ा सा इस चीजों से हट के देखें, लेकिन सब पार्टियों के लिए सब सियासी जवाब, ठीक है, ठीक है, अगर माली हिसाब चेक होने तो सबकी हों। अकबर एस बाबर से फिर हमने ये पूछा कि जो हालिया इलेक्शन हुए हैं पीटीआई के अंदर, उन पर क्या एतराज़ है, और आप भी तो पीटीआई के रुकन हैं, आप कागजात नामजदगी क्या आपको दायर नहीं करने दिए गए, या आप इलेक्शन लड़ना चाहते थे पीटीआई के अंदर? किन हालात में ये पीटीआई के इलेक्शन हुए हैं? क्या वो पीटीआई के आइन के मुताबिक हुए हैं? जब आप पार्टी सेक्रेटेरिएट में गए अकबर एस बाबर, तो किस किस्म का माहौल आपको देखने को मिला? तो उन्होंने ये जवाब दिया। देखिए, जो हमने आज दरख्वास्त जमा कराई है उसका बड़ा मकसद ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया था नवंबर 23 में, उसमें बड़ी वाज़ेह ये लिखा हुआ था कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए इंट्रा पार्टी, और अगर दोबारा इलेक्शन शफाफ नहीं हुए तो ये खदशे का इज़हार किया गया था कि बल्ला जो इलेक्शन सिंबल है वो भी ले लिया जाएगा। तो अब जाहिर है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जो मुकम्मल तौर पर एक ढोंग था और एक नाटक रचाया गया, और उसकी एक सबूत ये भी है कि वो डॉक्यूमेंटेड है कि जब हमें कोई मालूमात नहीं मिली तो फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर गए 1 दिसंबर को, यानी इलेक्शन से एक शाम पहले, और हमने वहाँ मौजूद जो दफ्तर के जो सेंट्रल ऑफिस में इंचार्ज थे उनसे हमने सिर्फ ये पूछा कि आप हमें बड़ा मेहरबानी जो कागजात नामजदगी हैं वो दें, आप हमें वोटर लिस्ट दें और आप हमें इलेक्शन के कवायद व ज़वाबित दें। तो उन्होंने बड़ी ऑनेस्टली उन्होंने ये कहा कि देखिए जी, हम ज़रूर देते हैं लेकिन ये चीज़ें हैं ही नहीं, तो हम आपको कैसे दें। तो फिर हमने उनसे ये भी दरख्वास्त की कि अगर कोई और मजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ है तो उससे रब्ता करें। कहते जी दफ्तर में ये मरकजी दफ्तर है, हम इसके इंचार्ज हैं, यहाँ ऐसी चीज़ कोई नहीं है, ये महज एक कागजी कार्रवाई हो रही है। फिर उसके बाद आपने देखा कि पेशावर में चंद दर्जन अफराद को इकट्ठा करके कबूल है के नारे लगवाए गए और पहले से तयशुदा इलेक्शन रिजल्ट जो थे उसको अनाउंस कर दिया गया। तो ये टोटली एक बोगस फ्रॉड और एक रिग प्रोसेस था। तो जाहिर है पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनका एक बुनियादी कानूनी हक है, और वो ये है कि वो अपनी मर्जी से अपनी क़यादत का इंतखाब करें, और ये वो प्रिंसिपल है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। बहुत पहले भी मैंने दिसंबर 2012 में भी एक दरख्वास्त दी थी जब यहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, तो उसमें काफ़ी मसाइल थे और काफ़ी उसमें खामियाँ थी। तो ये तो हमारी उस जंग का हिस्सा है जो हम लड़ रहे हैं कि भाई पीटीआई जो है ये किसी की मिरास नहीं है, किसी एक शख्स की इसकी मलकियत नहीं है, एक बड़े मकसद के लिए बनी थी, इसको इदारा बनाना है।